मैं कुछ डिफरेंट बता था आपको। डर वाले शब्द हो गए ना, डर के लिए हमारे पास ना बहुत सारे वर्ड्स हैं। डर, डरना, डरा हुआ, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो हमने बहुत बार पढ़ा है, फियर। अब ये फियर वर्ड ना, पहले इसका मीनिंग देख लो। डर, फाइन, और डरना, इसके दो ही मीनिंग है, डर और डरना। अब इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें रूल क्या फिट होगा, रूल ये होगा, अगर हम फियर को एज ए वर्ब यूज करेंगे तो हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लाएंगे। ठीक है, डू यू फियर डॉग्स, डू यू फियर डॉग्स, क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? अब से के लिए मैं ना तो फ्रॉम लगाऊंगा, ना विद लगाऊंगा, ना ऑफ लगाऊंगा, ना टू लगाऊंगा, क्यों? मुझे पता है फियर के साथ प्रीपोजिशन कोई नहीं आती। तो डू यू फियर डॉग्स। अगर हम हिंदी देखेंगे कि क्या आपको कुत्तों से डर लगता है, तो वो से के लिए फ्रॉम तो लगाओ या टू तो लगाओ, पर फिर से प्रीपोजिशन नहीं लगती। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है, आई डोंट फियर एनीथिंग। अब ये वर्ब के केस में यूज किया हमने, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब मैं इसको नाउन, मतलब डर के नाउन के यूज करता हूँ। जैसे आई, मैंने फील को वर्ब बना दिया, आई फील। अब फियर को नाउन बनाया, आई फील फियर। अब ये तो वर्ब है नहीं ना, तो मुझे फिर ऑफ यूज करना पड़ेगा। आई फील फियर ऑफ डॉग्स, आई फील फियर ऑफ डॉग्स। तो हमें ये फील की जरूरत है नहीं लगाओ, हमारा ऑलरेडी वर्ब है ना फियर, तो मैं फील का एक्स्ट्रा क्यों यूज करता हूँ? नहीं, बहुत से स्टूडेंट यूज कर लेते हैं, बहुत से लोग यूज करते हैं फील फियर, तो ठीक है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां पे फिर आपको ऑफ प्रीपोजिशन आनी पड़ेगी से के लिए। अब से के लिए मन ना तो फ्रॉम लगाना, ना विद लगाना, ना टू लगाना, आपको ऑफ ही लगाना है। ये फिर का केस हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा केस बताता हूँ आपको। अब जो दूसरा वर्ड है, जो हमारे पास भ्रांति रहती है, कंफ्यूज रहती है, इसका मीनिंग भी ये होता है, इसका भी ये होता है। एक बहुत कॉमन सा वर्ड है दूसरा, है आपने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, देखा है, स्केयर। स्केयर। अब हमने स्केयर भी देखा है, स्केयर भी देखा है, और स्केरी भी देखा है। चलो एक स्केरिंग भी कर लेते हैं। 4 वर्ड लिख दिए मैंने आपको, स्केयर, स्केयर्ड, स्केरी, स्केरिंग। अब ये चारों वर्ड हैं, ये डर से रिलेटेड है। अच्छा, स्केयर का मीनिंग क्या समझ सकते हैं आप? खाली स्केयर बोला है। अब देखो अलग अलग, डरना, डरावना, सब मुझे ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो इसे डरावनी से इंग्लिश लगती है, इंग्लिश डरावनी है, पता नहीं चलता कहाँ पे क्या लग जाता है। ठीक है, अब ये स्केयर है। अब इसका मीनिंग आपने कहता है डर, डराना, डरावना, पता है क्या क्या बता दिया। अब देखिए एक वर्ड है स्केयर, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो मीनिंग तो देख लो पहले, क्या लिखो इसका मीनिंग? डर, डर, डर। तुम तो कंफ्यूज करो, मुझे एक लिखना है, 2-4 नहीं लिखना है। डर, डर तो वर्ब नहीं है भाई, ये तो वर्ब है, ना आना जरूरी है। डरना है, मैं नहीं सुनता किसी की। डराना, बस डरना नहीं होता, इसका मतलब डराना होता है। आप इसको डराना में ही यूज कर सकते हो, डरना में, डरने में यूज क्या करोगे? फियर। हम क्या डराना यूज करोगे। अब वर्ब है तो सही फॉर्म बनेगी ना, स्केयर्ड, और थर्ड भी स्केयर्ड, सही थर्ड फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे मैंने स्केयर्ड लिखा हुआ है, ये कुछ और चीज बाद में बताता हूँ। पहले फर्स्ट फॉर्म है डर, डराना, स्केयर्ड, स्केयर्ड। तो ही स्केयर्ड मी, क्या बना? उसने मुझे डरा दिया। वो मुझसे डर गया नहीं, उसने मुझे डरा दिया, ही स्केयर्ड मी। तो डराना वर्ब, बस इसका मीनिंग डराना होता है स्केयर का। अब देखे तो और भी वर्ड है ना, हमने स्केयर भी देखा, स्केरी भी देखा, स्केरिंग भी देखा, सब देखा है, तो हम केवल स्केयर की बात करते हैं आगे। डराना, जब भी आपको डराना यूज करना है आप स्केयर यूज करोगे, फियर वगैरह यूज नहीं करोगे। अफ्रेड हो सब छोड़ दो, अभी कुछ नहीं। डराना, मुझे मत डराओ, मैंने वैसे ही एग्जाम की तैयारी नहीं की है, डोंट स्केयर मी। आप उसे क्यों डराते हो?
Why do you scare him? मैं उसे नहीं डराया. I didn't scare him. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. क्लियर? अब ये स्केर्ड है, ये क्या है? सेकंड थर्ड फॉर्म है ना, पर ये क्या एडजेक्टिव भी है, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यानी किसी पर्सन के लिए यूज हो गया, उसकी विशेषता बताएगा. अब इसका मीनिंग देखो क्या होगा, डरा हुआ. अभी भी डरावना निकल रहा है. तो अब क्या है, अब तभी तो कहना, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वर्ड्स तो यूज कर लेते हैं. अब मैं भी समझ जाऊंगा, आप भी समझ जाओगे, क्यों मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, तो हम समझ जाते हैं सेंस देख के समझ. इसने इसके क्या, हाँ डरना डराना कुछ बन रहा है, प्रॉपर नहीं पता. डरा हुआ, अब एडजेक्टिव है, वह डरा हुआ था, क्या बनेगा? He was scared. अब मैं इसमें बी लगा के एडजेक्टिव बनाना कंपलसरी है, मैं स्केयर नहीं छोड़ सकता. He was scared. मैं डरा हुआ हूँ, I am scared. मैं डरा हुआ था, I was scared. आप डरे हुए क्यों हो? Why are you scared? ये डरा हुआ, आ हुआ पूरे का एडजेक्टिव बन गया. डरा हुआ है के लिए, था के लिए जमार वाज़ लगा दो. आपको डरा हुआ नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी, होने लगा ना, यू शुड नॉट बी स्केर्ड. वह डरा हुआ होगा, उसके बाद मत जाना कल. ही विल बी स्केर्ड, डरा हुआ, स्केर्ड. क्लियर? एडजेक्टिव बन गया. नेक्स्ट स्केरी. अब आपकी इच्छा पूरी हो रही है, डरावना. ये भी एडजेक्टिव हो गया ना, स्केरी. द मूवी वॉज स्केरी. चलो सो स्केरी कर लेते हैं, बहुत डरावनी थी. मूवी बहुत डरावनी थी. अब आपको देखो, ये मत सोचना कि सेम वर्ड है, आपने उसको ना वर्ड टू वर्ड याद करना, तो एकदम करेक्ट आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी. कि डरावना स्केरी, डरा हुआ स्केयर्ड, डराना स्केयर. बस ऐसे प्रॉपर याद होना चाहिए. अब एक वर्ड बताऊंगा आपको, ठीक है? अब ये हो गया स्केरिंग, ये भी सेम हो गया, डरावना, डराने वाला, सेम हो गया. स्केरिंग, तो हम स्केरिंग वाले में स्केरी ज्यादा यूज कर लेते हैं, कि दोनों ही एडजेक्टिव है. तो शॉर्ट हमने बहुत बताया, स्केरी हाउस, स्केरी बंगलो, भूतिया घर, डरावना घर, तो भाई स्केरी कर लीजिए. तो 4 वर्ड ओके हो ना. ये वर्ब बन गई, ये एडजेक्टिव बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया, और ये भी एडजेक्टिव बन गया. ये डरावना है, ये भी डराने वाला, और ये डरा हुआ, ये कोई डरी हुई है, ठीक है, कोई व्यक्ति डरा हुआ है, तो वो स्केर्ड हो गया, एडजेक्टिव बन गया. अब एक और वर्ड देखता हूँ, इससे हिंदी से देख लेते हैं. जैसे अभी तो हमने क्या बताया, डरावना, सॉरी डराना, स्केयर, डराना. और डरने के लिए क्या बताया था आपको? फियर. लेकिन कुछ लोग ना स्केयर को यूज करते हैं, डरने में यूज करते हैं. अब वो कैसे यूज करना है आपको? अगर हम स्केयर को अकेला यूज करेंगे तो डरना नहीं बनेगा, डरावना बन जाएगा. हमें डरावना का डरना बनाना है, डराना का डरना बनाना है, तो मुझे एक वर्ड में चेंज करना पड़ेगा. बता दो क्या चेंज करना पड़ेगा. डरना, इसके लिए आपको वर्ड बताया था, फियर, ठीक है. अब हम स्केयर वर्ड भी यूज करते हैं डरने के लिए कहेंगे, पर अगर मैं अकेला स्केयर यूज कर दिया तो मीनिंग क्या बनेगा? डराना. और मुझे क्या बनना है? डरना. तो आप क्या करोगे? गेट स्केयर्ड. सुना है ना? फील स्केयर्ड. अभी डरना बन गया. हमने गेट और फील की हेल्प लेके थर्ड फॉर्म लगा के डराना का डरना बना लिया. तो डरने की 2 वर्ड हो गई. तो फियर खुद डरना हो गया, उसमें अकेला यूज करना है फियर को, अकेला, ठीक है. मैं डर गया, आई फियर्ड. और अगर आपको गेट और फील का यूज करना है डरने के हिसाब से, तो इनको वर्ड को चेंज करना टेंस के अकॉर्डिंग. I got scared yesterday. मैं कल डर गया.
हाँ, इन ड्रीम, ठीक है, आई गॉट स्केयर्ड। He doesn't get scared anything. He doesn't get scared anything. वह किसी चीज से नहीं डरता है। लिख लिया? कुछ लगे ना बीच में सारा स्पेस दे दिया है ना, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, जान के दिया है। He does not get scared of anything. He doesn't get scared of anything. अब देखो, he doesn't get scared of anything, he doesn't fear anything. सेम हो गया ना। अगर आपको fear में यूज करना है तो fear अकेला यूज करना, ऑफ नहीं लगाना। जो बताया था वर्ब के साथ ऑफ नहीं लगाते। इस केयर में आपको हमेशा ऑफ लगाना है से के लिए, चाहे डरना है चाहे डराना है, आपको से के लिए हमेशा ऑफ लगाना है। he doesn't get scared of anything, he doesn't fear anything. क्लियर हो गया? ठीक है। और इसमें एक चीज ऐड कर देते हैं हमारे, वो भी डर से संबंधित वर्ड्स हैं। हमने पढ़ा है, बहुत कॉमन है, अफ्रेड पढ़ा है ना। अब इसका मीनिंग क्या है? अफ्रेड, अफ्रेड का मीनिंग क्या है? डरना। और सब बताओ, डरावना, डरना, डरावा, डरना, सब बताओ क्या है? डरना। ठीक है, तो साइन फॉर्म बताओ। ना तो वर्ब होती है ना, डरना, खाना, पीना, उठना वर्ब होती है। साइन फॉर्म बताओ। अफ्रेड, अफ्रेड, वेरी गुड। वर्ब है ही नहीं। मैं वो क्या होता है, हमने बहुत सी चीज पढ़ी थी, यूज भी कर रहे हैं, बट बेसिक पता नहीं क्यों है। ठीक है, अफ्रेड एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव फॉर्म नहीं बन सकती, आईएनजी नहीं लग सकता, नहीं लग सकता ना। जैसे स्केर्ड एडजेक्टिव था तो स्केर्डिंग थोड़ा ना कर दिया हमने उसको, क्या लगा? इज एम आर वाज वर्ब, एडजेक्टिव है, इज एम आर वाज वर्ब। आई एम अफ्रेड ऑफ माई फ्रेंड, मुझे फ्रेंड से डर लगता है। आप जब इसको यूज करोगे ना फ्रेंड को, हमेशा इज एम आर वाज वर्ब में यूज कर सकते हो। भाई मुझे कुत्तों से डर लगता है, एक बना है फियर। ठीक है, चलो, मुझे कुत्ते डर लगता है, मैं बताता हूँ आपको, अभी क्लियर हो जाए। आई फियर डॉग्स, सही है। आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। यहाँ नहीं लगाया ना, इज एम आर वर्ब थी, ये दोनों एडजेक्टिव थे, समझ लेते हैं, है ना। What are you afraid, scared of? आपको किस चीज से डर लगता है? आपको किस चीज डर लगता है? अब हम सोचे भी लगता है, ता है, ते ती आ रहा है तो डूडस लगा दो और अफ्रेड वर्ड यूज कर दो। लेकिन अफ्रेड तो वर्ब है ही नहीं, डूडस तो वर्ब में लगता है। अब अफ्रेड वर्ब है नहीं तो डूडस लगा नहीं सकते। तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? कहोगे सर ताहे तेती में इस बार कैसे आ गया? भाई आपने एडजेक्टिव यूज किया है, अफ्रेड, वर्ब यूज नहीं की उसको। अब उसको मैं ऐसे वर्ब यूज करते तो व्हाट डू यू फियर लगाता, फिर मैं आपको किस चीज लगता है? व्हाट डू यू फियर, तो व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ या व्हाट आर यू स्केर्ड ऑफ? क्लियर? ठीक है, तो एडजेक्टिव बन गया था ये। अगर मुझे इसको वर्ब बनाना है तो कर दो, फील अफ्रेड। अब वर्ब बन गई तो आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अफ्रेड में ऑफ लगता है। एक कॉमन बात सुन लो, जितने डर वाले बने, डर, डराना, डरा हुआ, सब में आपको प्रिपरेशन ऑफ ही लगी से के लिए, फियर को छोड़ के। लेकिन फियर को हम एज ए नाउन यूज करेंगे तो फिर उसमें भी ऑफ लगेगा, वर्ब में ऑफ नहीं लगेगा। पर जितने वर्ड है अफ्रेड, फियर, स्केयर्ड, सब में आपको ऑफ लगाना है से के लिए।
तो मुझे कुत्ते डर लगता है, आई फील अफ्रेड ऑफ डॉग्स, या फिर आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आप सिंगल वर्ड यूज करोगे, इज एम आर लगा दोगे। वर्ब के केस में तो डूडस टेंसेस आप चेंज कर लेना। टेरिफाइड, ये वर्ड सुना आपने, इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है? टेरिफाइड। अब ये वर्ब बनी है डराना, डरा हुआ। अब ये एडजेक्टिव बन गया हमारा। जैसे स्केर्ड यूज किया था, बस ऐसे याद कर लेना। मैं डरा हुआ था, आई वाज टेरिफाइड। अभी टेरिफाई क्या है? ये स्केयर केस में यूज मत करना। टेरिफाइड मीन्स आपको आपने किसी ने आपके सिर पे बंदूक रख दी, आतंकवादी आ गए, ठीक है, बहुत सारे गुंडे आ गए, तो आपको शौक लगा, आप डर गए बहुत ज़्यादा, तो टेरिफाई हो गए कि मार न दे, आपके अंदर आतंक सा फैल गया, तो वो टेरिफाई वहाँ पे यूज करना है आपको। तो आई एम टेरिफाइड ऑफ डॉग्स मत चलाना, वहाँ पे आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स कर लेना। आई एम टेरिफाइड ऑफ, आई वॉज टेरिफाइड ऑफ थीव्स, उनके हाथ में हथियार थे, तो मैं एकदम डर गया बहुत ज़्यादा, तो टेरिफाई हो, वहाँ पे टेरिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव बनिए, आई एम टेरिफाइड, आर यू टेरिफाइड, आई डोंट टेरिफाई, मैं नहीं डराता किसी को। टेररिस्ट ऑलवेज टेरिफाई पीपल एंड समटाइम्स किल देम, तो टेरिफाई कर दिया। चोर पुलिस से डर गया तभी नहीं, अगर वैसे डर गया, हाँ टेरिफाई हो गया, हाँ डर जाए, वो टेरिफाई हो जाएगा, उसको पकड़ ले मारेगी जो भी है, तो टेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए। पहला वर्ड था फियर, डर, डराना। फिर हमने स्केयर किया, डराना केवल। फिर स्केयर किया, डरा हुआ। फिर स्केयर किया, डरावना। फिर स्केयरिंग किया, वो भी डरावना बन गया। फिर हमने अफ्रेड वर्ड किया, एडजेक्टिव था, डरा हुआ। फील अफ्रेड, डराना, नहीं डरना, फील अफ्रेड डरना, ठीक है। फिर हमने किया टेरिफाई, डराना, डरना नहीं होता, डराना। अब डरना बनाना क्या हो गए? फिर गेट लगा दोगे। लोग डर गए कि उन्होंने आतंकवादी को घेर लिया था, आतंकवादी ने उनको घेर लिया था, तो पीपल गॉट टेरिफाइड, वो वैसे डर गए ना, टेरिफाई हो गए वो, तो पीपल गॉट टेरिफाइड। तो मैं डर गया वहाँ पे, क्यों? मैं अकेला फंस गया था, आई गॉट टेरिफाइड। फिर गेट से डरना बना लेना उसको। हो गया डाउट्स क्लियर?